हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। आज का जो अपना वीडियो है आपका जो आपके ध्रुवित अणु है उनमें जो विद्युत गुण है उससे रिलेटेड है और उससे रिलेटेड अपन ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी अपन कहेंगे कि भी एक ऐसी स्थिति आती है जब आपका कोई अणु है वो ध्रुवित अवस्था उत्पन्न करता है या फिर कह दें कि वो ध्रुवीय अणु की तरह क्या करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और अपन इसको स्टार्ट करते हुए अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जब किसी अणु को अपन क्या करें, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, रखा जाता है। अपन उसको क्या करें, जो आपका स्थिर वैद्युत क्षेत्र है उसमें उसको क्या कर दिया, भेज दिया। जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अणु आपका है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आ जाती है भाई, आपके विकृति आ जाती है। कि यहाँ पर अपन अगर बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये कोई अपना अणु है और इस अणु को अपन ने क्या किया, आपका जो विद्युत क्षेत्र है इस आपके कह दें कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने इसको क्या कर दिया, अणु को भेज दिया या अपन ने इसमें कर दिया, इसमें अपन ने इसको डाल दिया। जैसे ही डालते हैं आपकी विद्युत क्षेत्र के कारण, इसके कारण आपकी विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो अणु है, अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें क्या आती है, विकृति उत्पन्न करती है। विन्यास में क्या आ गई, विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब विकृति उत्पन्न करने जो हुई है इसके लिए आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में जो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो आपके वीडियोस हैं या ट्रांजिशन जो आपके एलिमेंट से रिलेटेड हैं वहां पर इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरह से उनमें विकृति उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर देखिए, ये विकृति अगर बात करें तो आपका जो अणु है उसमें उपस्थित जो परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनों की जो साम्य अवस्था थी उस स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। कि भी अपन क्या कह सकते हैं कि भी यहाँ पर आपकी जो अणु है इस अणु में क्या आ गई, विकृति आ गई। किसके कारण हुई, विद्युत इस क्षेत्र की उपस्थिति से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो विकृति उत्पन्न हुई है वो एक तो आपका जो परमाणु है, ये कहते हैं जो परमाणुओं की एक तो कहते हैं इसकी नाभिक, और दूसरी चार्ज जो इसमें अपन बात करें इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर क्या उपस्थित थी, पहले साम्य अवस्था थी और अब इसमें क्या आ गया, आपका जो परिवर्तन है वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन के कारण क्या देखने को मिलता है, विकृति है वो इसमें क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और जो अपन बात करें कि यहाँ पर परिणाम स्वरूप आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो तरह की स्थिति हो जाती है। परिणाम स्वरूप आप यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर जो आपका अणु है ये क्या हो जाता है भाई, या तो धनावेशित या फिर कह दें ऋणावेशित। तो यहाँ पर दो तरह की स्थिति हो जाती है कि अणु आपका धनावेशित हो जाता है और एक अणु है आपका ऋणावेशित हो जाता है, या फिर कह दें कि एक धनावेशित केंद्र है और एक आपका ऋणावेशित केंद्र है। अर्थात अणु में आपको क्या देखने को मिलता है, अणु है उसमें ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपन कहते हैं या
क्या उत्पन्न हो गया, ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। और आपके उसमें आपको एक चीज जो देखने को मिलेगी सामान्यतः इसमें द्विध्रुवण आघूर्ण जो है वो प्रेरित हो जाता है, या फिर कह दे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है कि भाई अपन ने जो द्विध्रुवण की स्थिति बताई है, ठीक है, इस के कारण क्या देखने को मिलता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें उत्पन्न होगा। और यहाँ पर सामान्यतः अपन अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये सामान्यतः जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस टाइप का हो जाता है, इंड्यूस्ड आपका डाइपोल मूवमेंट हो जाता है। ये कैसा है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, जो आपके बात करें सामान्यतः किसके समानुपाती होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपका स्थिर वैद्युत आपका क्षेत्र है तो उसकी जो तीव्रता होगी उस तीव्रता की क्या होगा, समानुपाती होगा। ये किसके समानुपाती है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे क्या होता है भाई, ये समानुपाती है कि यहाँ पर जो है परिणाम स्वरूप क्या कहेंगे, अणुओं में ध्रुवण उत्पन्न होता है या फिर द्विध्रुवण हो जाता है। और सामान्यतः ये जो है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होता है सामान्यतः वो स्थिर वैद्युत आपके क्षेत्र है उसकी जो तीव्रता है उसके क्या देखने को मिलता है, समानुपाती देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके बीच क्या हो जाता है, अपन यहाँ पर स्थिति दिखाएं तो आपको इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंड्यूस्ड समानुपाती एफ, ठीक है, जहां पर एफ है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर एच भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो है अपने को ध्यान रखना है ये क्या है, आपके विद्युत क्षेत्र की आपकी तीव्रता है। अब यहाँ पर अपन क्या कर दें, आपका समानुपाती स्थिरांक हटा दें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, म्यू इंड्यूस्ड क्या देखने को मिलेगा, ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। या फिर इसको और लिखें तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, म्यू इंड्यूस्ड अपॉन एफ लिख सकते हैं, जहां पर ये क्या है आपका समानुपाती स्थिरांक है जिसे अपन अणुओं की ध्रुवणता कहते हैं। यहां पर क्या है, अणु की ध्रुवणता कहते हैं, या तो समानुपाती कह दें या फिर अणु की ध्रुवणता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो अणु है, अणु को अपन बात करें कि विद्युत क्षेत्र की ध्रुवित होने की जो सरलता है उसका माप क्या कह सकते हैं, अपन ध्रुवणता कह सकते हैं। क्या कहा है कि किसी अणु है और वो आपका विद्युत क्षेत्र में अगर आपके ध्रुवित होने की जो स्थिति है या फिर ध्रुवित होने की जो सरलता है उसका क्या कह सकते हैं, माप है, वो सामान्यतः क्या कहलाता है, आपके ध्रुवता कहलाती है और इसे अपन अल्फा के रूप में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चीज को समझना है कि अगर अपन यहाँ पर क्या करें, आपका जो F है वो अपन क्या मान ले, 1 F अपन ने अभी मान लिया कि भाई अपन है स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, किसको, स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको क्या मान लिया, 1। यदि अपन यहाँ पर क्या कहें,
यदि F इक्वल्स टू अपन क्या कहते हैं, 1 हो तो क्या मान लिया, F इक्वल्स टू 1 है तो अपन यहां पर क्या कह सकते हैं, म्यू इंड्यूस इक्वल टू अल्फा कहें। ये आपके समीकरण नंबर 2 क्या हो जाती है, समीकरण नंबर 2। चूंकि अपन यहां पर जानते हैं कि भी जो ध्रुवणता है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा अणुओं के में हुई विकृति है। भाई यहां पर अपन क्या कहें कि भी जो ध्रुवणता है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा है अणुओं में हुई विकृति है के कारण आपकी उत्पन्न होती है। अतः इस विकृति को है, ठीक है, इस विकृति को अपन क्या कह सकते हैं, विकृति ध्रुवणता कहते हैं और सामान्यतः इसको म्यू डी के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, डिस्टोर्शन पोलरेबिलिटी कह सकते हैं। किसके क्या कह सकते हैं, पोलरेबिलिटी बोल सकते हैं, ध्रुवणता बोल सकते हैं और सामान्यतः इसको म्यू डी के रूप में अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर अपन अगर बात करें अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू डी अपॉन क्या लिख देंगे, सॉरी म्यू इंड्यूस्ड, सॉरी ये आपकी अल्फा लिखेंगे, अल्फा डी लिखेंगे, अपॉन क्या लिख देंगे, एफ इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, म्यू डी। ठीक है, यहां पर अपन ने विकृति जो ध्रुवणता उत्पन्न होती है ना, अपन उसको लिख दिया कि म्यू डी है वो इसके रूप में होती है, जिसको डिस्टोर्शन पोलरेबिलिटी जो है अपन बोलते हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज समझनी है कि आपका जो समीकरण नंबर 2 है, कौन सा, ये वाला समीकरण 2 की अगर बात करें तो आपका जो अणु है, अणु के इकाई आपके विद्युत क्षेत्रफल में F इक्वल टू जब 1 है अपन रखने पर इसके द्वारा जो प्रेरित आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या होता है, जो आपका प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसके अपन क्या कहेंगे कि वो ध्रुवणता के क्या होगा, बराबर होगा, इसके इसके कि अपन यहाँ पर क्या कहें कि आपके किसी अणु के इकाई क्षेत्रफल में उसको रखने पर आपका उत्पन्न हुआ प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो सामान्यतः किसके बराबर होता है, आपके जो ध्रुवणता है उसके क्या देखने को मिलता है, बराबर देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके इससे रिलेटेड आपका आज का अपना वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।